हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनआईएस इन्फो पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, खासकर मेरे उन मित्रों के लिए जिन्होंने एनआईएस की क्लास 10th में एडमिशन लिया और उनका सब्जेक्ट जो कोड है 215 बिजनेस स्टडीज है। शायद उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया होगा जिसके बारे में अभी तक से उन्होंने कुछ नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है आपका एकमात्र विश्वास पात्र चैनल एनआईएस इन्फो। तो दोस्तों, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है प्राकृतिक व्यवसाय की प्राकृतिक तथा क्षेत्र कि व्यवसाय क्या होता है और इसके प्राकृतिक क्षेत्र क्या क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों आपका वो है मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं? मानवीय क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो मनुष्यों द्वारा की जाती हैं। जैसे कि किसान जो है वो अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए क्या करता है? खेती करता है। कोई कारखाना है, उसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं जिसके द्वारा वो अपना क्या करते हैं? जीविकोपार्जन चला रहे हैं। तो मनुष्यों द्वारा किसी भी तरह की जो क्रियाएं की जाती है उनको हम बोलते हैं मानवीय क्रियाएं। जो हमारी मानवीय क्रियाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती है दोस्तों? जैसे मैं अगर नॉर्मली आपसे बात करूं कि आपने जो वर्ड है बहुत सुना होगा कि मेरे घर में आजकल बहुत आर्थिक तंगी चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं हम इसको रिलेट करते हैं फाइनेंस से, मतलब पैसों से जोड़ते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या होता है? हमारा धन कमाना। मतलब ऐसी सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या है? हमारा धन कमाना होता है, उसको हम बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसा पहला उदाहरण दिया है, क्या? किसान खेत में हल चलाकर फसल उगाता है और उसे वह बेचता है जिसे वह धन कमाता है। जैसे आप सभी के घर में आटा आता होगा, तो वो आटा क्या आपके घर डायरेक्टली ऐसे ही पहुंच जाता होगा? कहीं ना कहीं उसका भी क्या है? एक प्रोसेस है, एक तरीका है। सबसे पहले किसान क्या करता है? अपने खेत में खेती करता है, फसल को बोता है, उगाता है और उगाने के बाद उस फसल को एक फसल मंडी में जाकर जहां उसको बेचना है वहां बेचकर उसका जो उद्देश्य है धन कमाना वो पूरा हो जाता है। ऐसे ही किसी कारखाने में या किसी कार्यालय में कोई व्यक्ति या कोई विशेष जो वर्ग है वो काम करता है, तो उसके बदले उसको या तो क्या मिलता है? वेतन मिलता है या फिर उसकी मजदूरी मिलती है। और इसके बाद तीसरा है व्यापारी। जो बिजनेसमैन लोग होते हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं? वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय का मतलब क्या हुआ? कुछ सामान को परचेज करना और कुछ को बेचना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं जो हूं इस डोम्स के मार्कर का एक होलसेलर हूं, तो मैं क्या करूंगा? इसको किसी मार्केट से इसका जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डीलर होगा, उससे मैं इसको परचेज करूंगा और इसको सेल करूंगा। तो मेरा जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? इससे प्रॉफिट अर्न करना। मतलब किसी ना किसी भी तरह की वस्तुओं को बेचकर उनको या खरीद कर मेरा उद्देश्य क्या होगा? वो पूरा होगा। तो और अगली जो क्रिया है दोस्तों हमारी वो है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है? जो क्रियाएं धन अर्जित करने की अपेक्षा संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं है बल्कि संतुष्टि को प्राप्त करना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, आज के समय में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना नहीं होता है। उनका जो उद्देश्य है लोगों की सेवा करके संतुष्टि को प्राप्त करना होता है। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हमारे अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह जो है धर्म के प्रचार किए जाते हैं, तो जो उनका उद्देश्य है, उनका उद्देश्य धन कमाना नहीं बल्कि अपने धर्म के प्रति लोगों को सजग और जागरूक करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वहां पर जो सरकार का मोटिव है वो बच्चों से किसी भी प्रकार का धन अर्जित करना नहीं बल्कि उनको शिक्षा प्रदान करना है। या ऐसे बहुत सारे आज के समय में एनजीओज हैं जो कि बच्चों को तरह तरह की शिक्षाएं प्रदान करती हैं।
तो इन सभी क्रियाओं को हम जो है अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में क्या अंतर है। तो पहला जो है आधार है इनका उद्देश्य। इन दोनों क्रियाओं के जो उद्देश्य होते हैं, चाहे वो आर्थिक क्रिया हो या अनार्थिक क्रियाएं हो, इन दोनों का जो उद्देश्य है वो अलग होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, ये आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। कहने का मतलब अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं इनका उद्देश्य होता है धन अर्जित करना, और जो अनार्थिक क्रियाएं हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, मतलब लोगों की सेवा करके अपने आप को संतुष्टि प्रदान करना। इसके बाद है लाभ। लाभ में आर्थिक उद्देश्य में क्या होता है, जो आर्थिक क्रियाओं में लाभ का मतलब क्या हुआ, इनसे धन और संपत्ति बढ़ती है। मतलब जितना आप आर्थिक क्रियाओं में जुड़े रहेंगे, जितना इस कार्य को करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी जो धन है, जितनी आपकी संपत्ति है वो बढ़ती रहती है। और अनार्थिक क्रियाओं में क्या है, इससे संतुष्टि तथा प्रसन्नता प्राप्त होती है। मतलब इसमें आप जितना लोगों की सेवा करते हैं उससे आपको अधिक से अधिक प्रसन्नता मिलती है और आपको अपने अंदर संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद है अपेक्षा। इसकी क्या अपेक्षा है, तो पहला जो है आर्थिक क्रिया की सिंपल सी अपेक्षा है दोस्तों इसमें कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, लाभ और धन कमाना अधिक से अधिक, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनका जो अपेक्षा होती है, इससे हमें क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। और अनार्थिक क्रियाओं का जो अपेक्षा है ये धन कमाना नहीं होता है। फिर इसके बाद है प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब होता है इस क्रिया को करने के बाद आपको रिजल्ट में क्या मिलता है। तो जो आर्थिक क्रिया ये क्या है, ये विवेकशील सोच द्वारा निर्देशित होती है। मतलब ये जो क्रियाएं होती हैं इसमें क्या है, आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको अच्छी तरीके से विवेकशील होना चाहिए, आपका जो माइंड होना चाहिए पॉजिटिव माइंड होना चाहिए उस काम को करने के लिए, और उसके बदले आपको क्या है, वेतन या फिर आपको उसके बदले क्या है, लाभ की प्राप्ति होती है। और हमारी जो अनार्थिक क्रियाएं इसमें क्या है, ये भावनाओं से जुड़ी होती है। मतलब लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए या फिर कुछ गरीब बच्चों को शिक्षा देकर उनको शिक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं होती है वो उनसे क्या होती है, जुड़ी होती हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा यहीं तक था। आने वाली वीडियो में हम इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों अगर आपको एनआईएस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर पर अपना कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं। अगर आपको इसके या किसी अन्य सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना ना भूलें।